हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को भाद्रपद मास अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की अमावस्या दर्श अमावस्या और पिटोरी अमावस्या के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अत्यंत विशेष होती है और इस तिथि में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का पूजन, जाप ताप, दान पुण्य, स्वस्थ इत्यादि करना चाहिए। ये विशेष चतुर्मास चल रहा है जिसमें भाद्रपद मास वैसे भी अत्यंत विशेष माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में मंगल शुभ अवसर पर आज हम अमावस्या की कथा का श्रवण करने वाले हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अमावस्या के दिन जो भी कार्य और उसको जिस प्रसंग वर्ष जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं, उसको भी आप से कह रहा हूँ। इस समय मैं आपको अमावस्या से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण कराता हूँ। ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल और पराक्रम वाले, जगत का सर्वनाश कर देने वाले और देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अनेक दैत्यों असुर साथ मेरे अनेक युद्ध हुए थे। मैंने शुभ और वृषभ यानी कि नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर संग्राम किए थे, लेकिन महान शक्तिशाली और महान पराक्रमी उस वृषभ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अंधकासुर के साथ युद्ध करते हुए तो उनने नंदी के शरीर को विदीर्ण कर दिया था। उनकी त्वचा कट गई थी, शरीर में रक्त बहने लगा था, उसके मात्र प्राण ही बचे रहे थे। लेकिन फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया है, तब तक वह नंदी धैर्य धारण करे मेरा वाहन बना रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था, इसलिए तुरंत ही उस अंधक का वध करने के बाद मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले भी बढ़ जाए, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तुम वर मांगना चाहते हो मांग लो। आज मैं तुम्हें सब कुछ अवश्य ही प्रदान करूंगा। तब नंदिकेश्वर ने कहा, हे देव महेश्वर, हे शिव, मेरी स्वयं की याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। फिर भी भगवान लोक उपकार के लिए एक चीज मांगना चाहता हूँ। हे शिव, आज अमावस्या तिथि है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों को 7 उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभ की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेता कामधेनु तुल्य होता है, अतः आप इस तिथि पर वर प्रदान करें कि ये अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति भाव पूर्वक प्रत्यक्ष पुष्पों और गायों की पूजा आराधना की जाए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सिंघों पर सोना चांदी आदि के पत्र मढ़े जाएं और रेशम से बड़े बड़े गुच्छों की भी सिंग पर बांधे जाएं। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ पर को ढक दिया जाए। गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दिया जाए। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर जाकर पुण्य शाम बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल, काली आदि अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित किए जाएं। जो मुझे मनुष्य इस प्रकार इस दिन करता है, उसका गोधन सदैव बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वही घर शमशान के समान हो जाता है। पंचामृत और पंचव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोमय गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र रहता है। सर्वोत्तम जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता, वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन सब वरों का और अन्य भी वरों का मुझे प्रदान कीजिए। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तो उसका ये वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्रदान करूंगा। हे नंदी, इस दिन का जो अन्न होगा
उसे भी सुनो। जो वृषभ की किसी द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ, तो वृषभ शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तय बलवान होता है। उसे पोल कहा जाता है, इसलिए नंदिन उसी दिन के नाम से ये दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने इस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए हैं, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम भी कहा जाए। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों को महान उत्सव करना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुश को उखाड़ लाए और कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश या दूर्वा, उरित, शकुदक, दोधूम, गेहूं, वही, ब्रह्मी, मोजी और बलजम ये 10 दर्भ कहलाए जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले, ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले दर्भ मेरे सभी पापों का नाश करना और कल्याणकारक बने रहना। इस प्रकार से उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लेना, जिसके अग्रभाग टूटे हुए न हो और शुष्क न हो। हरित वर्ण कुश श्राद्ध कर्म के योग कहे गए हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों के लिए और जाप आदि के प्रयोग में योग होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित और गर्भयुक्त अग्रभाग वाले प्रदेश यानी कि 10 उमंग प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कोश पत्रों का पात्रिक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। ये पवित्रक धारण करने के लिए और इसे आपको बताया गया है। उत्पन्नों हेतु सभी प्रकार के लिए दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से बिस्तर बनना चाहिए। आचमन के समय हाथ में से पवित्र नहीं निकलना चाहिए। बिकिर के लिए पिंड देने और अग्नोकरण के लिए अंतरण और पाद के लिए वाद पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पत्र पवित्र और नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म के पितृ कर्म और सभी दर्भ में अधीन है। उस प्रकार से दर्भों को अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। हे सनत कुमार, अमावस्या के दिन जो कुछ भी कृत्य किया जाता है वह अत्यंत पुण्यदायिनी मैंने तुम्हें बताया कि इसके साथ ही हमारे आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख देना। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप समय पर प्राप्त होती रहे।